wire is in unison with a tuning fork when stretched by a weight of specific gravity 9. On completely immersing the weight in water, wire produce 4 beats per second with the fork. Calculate the frequency of the fork. अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे पहले की अगर फ्रीक्वेंसी n1 है, बाद में अगर फ्रीक्वेंसी n2 हो जाती है तो वन थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट इज़ गिवन टू यू n1 माइनस n2 इज गिवन यू 4 बीट. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. फ्रीक्वेंसी का सोनोमीटर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2L रूट टी बाई म्यू. इट मीन्स वी विल से n इज प्रपोर्शनल टू रूट टी और वी कैन से n1 बाई n2 इक्वल टू रूट t1 बाई t2. ये बात समझ में आ गई आपको? अब आपको t1 बाई t2 निकालना है. वी ऑल नो स्पेसिफिक ग्रेविटी is given by weight in air upon weight in air minus weight in water. Specific gravity is given to us 9. It is 9. Weight in air जब पहले सिचुएशन में when the stretch weight in on पहले हवा में ही था, वेट मान लो टेंशन है T1. अब जब पानी में आ गया तो पानी में वेट मान लो हो गया T2. ठीक है, तो वी विल से 9T1 minus 9T2 equal to T1. It means 8T1 equal to 9T2, or you can say T1 by T2 is given by 9 by 8. तो N1 by N2 कितना आ गया? It is also given by root 9 by 8. अब देखो N1 माइनस N2 की वैल्यू है 4 और N1 by N2 की वैल्यू है रूट 9 by 8. इन दोनों इक्वेशन को हम लोग यूज़ करते हैं. तो n1 बाई n2 की जगह मैं लिख सकता हूँ n1 माइनस 4 फ्रॉम दिस इक्वेशन. दिस इज इक्वल टू रूट 9 बाई 8. इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं तो n1 अपॉन n1 माइनस 4 रूट 9 बाई 8 आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे इट विल बी 1.06. यहाँ से आप n1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट इज़ 70.67 हर्ट्ज़. तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज 70.67 हर्ट्ज़.